अच्छा, एक बात बताइए, आप शादी कितनी बार करते हैं? जब एक बार शादी करते हो तो एक बार देने में क्या समस्या है? क्या समस्या है? बच्चा कितना होगा? दो होंगे। आज के टाइम में लोग एक ही करते हैं या दो करते हैं। तो एक या दो बच्चे में अगर आप हमें कुछ दे देंगे तो क्या जाएगा? आपके घर में कितनी बार आऊंगे? या तो आपकी एक बार शादी में या आपके बच्चों ने। 3 बार के अलावा मैं आपके घर आने वाली नहीं हूँ। तो 3 बार में अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या बोलूं? बस यही मांग रहती है, क्योंकि जीवन में कभी प्यार वाला एहसास वही तो मैंने कहा कि वो 78 दिन का प्यार था। आपके जीवन में वो पल कब आया, कब आपको महसूस हुआ इस तरीके की चीजें? देखिए, जब मैं स्कूल में थी, जब हाई स्कूल गई, जब मेरे साथ बलात्कार हुआ, तभी मुझे पता चला कि मैं अलग हूँ। क्योंकि उस समय हम शिव के नाम का ही सिंदूर लगाते हैं। और हमारे जो चलती है गुरु परंपरा हमारे, जिसके हम गुरु, जो हमारे गुरु थे, हम उसके शिष्य बनते हैं, वो गुरु के नाम का भी हम सिंदूर लगाते हैं। ये सिंदूर किसी लड़के के नाम का नहीं होता। ये अरे कब हमने बदतमीजी की है? आपने हमें मजबूर किया है करने के लिए। हम वैसे नहीं थे। अगर आप हमसे प्यार से बात करोगे, मैं जाहिर सी बात आपसे प्यार से बात करूंगी, नहीं आपसे नफरत से बात करूंगी। लेकिन आप वहां पे मुझे मुझे गंदे गंदी बातें करेंगे, मुझे छक्का हिजड़ा गांडू बोलेंगे, मेरे हाथ पकड़ेंगे, हमें भी प्यार चाहिए। आप थोड़ा सा प्यार देके देखो ना, हम कितना प्यार आपको देंगे। क्योंकि हम में औरत और मर्द की ताकत होती है। और जिसमें औरत की मर्द की ताकत, इससे अर्धनारीश्वर कहा जाता है कि हम दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं। तो सोचिए हम कितने पावरफुल है। लेकिन वो तो हमें और रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप देखेंगे, जब हम दूसरों के घर जाते, लोग हमारा आशीर्वाद लेते हैं, भगवान कहते। तो जब भगवान आपके घर में पैदा हुआ तो आपको कैसे वो अभिशाप लग रहा है? आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। वो कहीं हमारे लिए आप एक शौचालय तक नहीं मिलेगा, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जमशेदपुर में। एक ऐसी शख्सियत है जो काफ़ी उपेक्षाओं के हमेशा शिकार रहती हैं। सरकार की तरफ से हो, चाहे आम इंसानों की तरफ से हो, लेकिन उनमें भी एक ऐसी प्रतिभा होती है जो रह रह करके समाज के सामने, चाहे वो सेवा भाव हो, चाहे भक्ति भाव हो, वो हर तरीके से निकल करके आती रहती है। और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जमशेदपुर में अमरजीत सिंह के घर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माँ दुर्गा की आज स्थापना हुई है। नवरात्र का पावन महीना चल रहा। और यहाँ पर ये मूर्तियाँ अगर आप जो देख रहे होंगे, ये मूर्तियाँ जहाँ तक हमें पता है कि ये इनके द्वारा ही बनाई गई हैं। और काफ़ी अच्छी और भव्य तरीके से बनाई गई मूर्तियाँ, हाथों से बनाई गई मूर्तियाँ हैं। और आप समझ सकते हैं कि कितनी श्रद्धा भाव है इन मूर्तियों को बनाने से लेकर के पूजा पाठ की विधि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमरजीत है और मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। पूजा मैं करीब पिछले 17 सालों से कर रही हूँ, क्योंकि ये विश्वास था। और विश्वास क्या सही है, क्योंकि ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर नहीं तो हम कुछ नहीं है। तो ये जैसे सुनने में आया कि ये जो मूर्तियाँ आप बनाई हुई हैं देवी की, ये अपने हाथों से आप बनाती हैं? जी, ये प्रत्येक साल अपने हाथों से ही बनाती हूँ। और ये गंगा की मिट्टी से मूर्ति तैयार की जाती है। और बहुत अलग सा एहसास होता है जब हम प्रतिमा को खुद से बनाकर 9 दिन देवी की पूजा करते, एक अलग सा एहसास होता है। ऐसे कि हम दुकान अगर हम जाते हैं मार्केट से मूर्ति लेकर के हमने स्थापना कर दी, उसका एक अनुभव अलग है। लेकिन खुद से प्रतिमा को तैयार करना अलग, उसको एक रूप देना और उस रूप की पूजा करना, उसमें एक अलग ही आनंद आता है। ये जो आपने गंगा की मिट्टी बताई, ये गंगा की मिट्टी कहाँ से लाती हैं? ये मिट्टी मार्केट में भी आराम से मिल जाती है, लेकिन हम कलकत्ता से लेकर के आते हैं ताकि अधिक मात्रा में मिल पाए और उसे इस मूर्ति को हम तैयार कर पाए। ये हम प्रत्येक साल ही ऐसा करते हैं। मूर्तियाँ बनाने का जो आप समय है, कब से चालू करती हैं और कब तक ये मूर्तियाँ बन जाती हैं? पहले था कि पहले काम वगैरह नहीं होता तो घर पे रहती थी तो कर लेती थी। अभी जब से टाटा स्टील में सर्विस हुई है तो बहुत इस बार मुश्किल हुई मुझे। मैं हर एक दिन के लिए आती थी, एक दिन में कंप्लीट करके जाती थी। इसे बनाने मुझे करीब 2 महीने का समय लग गया इस बार। आप टाटा कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं? टाटा कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, पहली एम्प्लॉय मैं ही हूँ यहाँ पे। और लड़ाइयाँ बहुत समय से ही हम लड़ रहे थे। मैं एक संस्था चलाती हूँ और हम 2015 से ही बहुत हमने प्रयास किए, सरकार के पास गए, टाटा स्टील के पास गए, बहुत सारी कंपनी के पास गए, ट्रांसजेंडर समुदाय को एम्प्लॉयमेंट किया जाए। लेकिन पहली पहल पूरे भारत में अगर देखा जाए, इतने बड़े पैमाने ने टाटा स्टील ने ये पहल करके दिखाई है। और इसमें सबसे बड़ी जो योगदान रहा है वो सुधीर कुमार सिंह का रहा, क्योंकि उनके द्वारा ये चीजें आगे गई और आज हम एम्प्लॉय हैं। ये देखिए कितनी अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि एक ऐसा हमारे वर्ग का उपेक्षित कह सकते हैं जो
एक सर्विस में आ चुकी हैं और एक समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, लोगों को भी एक हौसला प्रदान करती हैं। कैसा लगता है जब ये सब चीज़ें आप मैनेज करती हैं खुद से, अपने से? देखिए, मैनेज करना तो अपने ऊपर ही है। और देखिए, अगर इस धरती पे हम हैं तो हमें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या हम हो, हर एक को मेहनत करनी होगी। हाँ, ये है कि हमें थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे, ये भव्य पूजा हम हमेशा अपने घर पे करते हैं, यहाँ हम किराए पे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम रोक टोक होती है कि हमारे समुदाय के लोग ना आए, ऐसे ना आए। तो हमने डीसी के माध्यम से एक बहुत प्रयास किया था, एक शेल्टर होम हमें मिला। लेकिन अभी भी वो शायद हमें नहीं मिल पाएगा, मुझे नहीं लगता किसके हाथ जाएगा, नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ के जो जिला डीसी हैं उनसे यही दरखास्त करती हूँ कि आप देखें कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक हैं। हम चाहते थे कि इस बार की पूजा हम उसी आश्रय गृह में करें, ताकि पूरा समुदाय इकट्ठा हो और मिल करके हम एक अलग अलग कुछ कर सके, क्योंकि हमें भी उत्साह मनाने का मौका मिल सकता था, लेकिन वह इस बार भी हमारे से नहीं हो पाया। अभी आपके परिवार में कितने कुल सदस्य हैं? जी, मेरे माता पिता हैं और हम दोनों हैं बस। माता पिता बचपन से ही साथ हैं? हाँ जी, बचपन से ही साथ हैं। ऐसा लगता है बहुत ऐसे आपके परिवार के, मतलब आपकी समाज के बहुत ऐसे सदस्य भी हैं जिनके माता पिता होते हुए भी नहीं होते हैं, और आपकी है? देखिए, क्या होता है, चीजें जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं जो माता पिता स्वीकार नहीं करते कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा है, तो वो बहुत सारी प्रताड़ना सहते हैं। आज भी 2 बच्चे, एक लालटेनगंज से और एक धनबाद से हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले उनको बहुत प्रताड़ना दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि आप ऐसे हो, ऐसे हो। अरे, उनकी क्या गलती है? मैंने उनको कहा, आप आओ जमशेदपुर, मैं आपको कहीं काम दिलाती हूँ, यहाँ रहना और रह करके आगे बढ़ना। तो चीजें हैं, हर परिवार एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि परिवार को भी समझना होगा ना कि हम कोई बने हुए नहीं हैं, गॉड गिफ्टेड है, और हम हर घर में पाए नहीं जाते, हम तो गिने चुने हुए घरों में पाए जाते हैं। आपको तो हमें और रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप देखेंगे, जब हम दूसरों के घर जाते, लोग हमारा आशीर्वाद लेते हैं, भगवान कहते, तो जब भगवान आपके घर में पैदा हुआ तो आपको कैसे वो अभिशाप लग रहा है? आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उसको और आगे लेकर जाना चाहिए कि और ये उन्नति करे, देश को आगे लेकर के जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए सरकार के द्वारा हो या लोगों के द्वारा हो, हमेशा हमारे लिए हमें अलग ही कर दिया जाता है कि हम अलग हैं। अरे, कब तक हमें अलग करेंगे? हम अलग नहीं हैं, हम भी आप जैसे हैं। हमें भी प्यार की जरूरत है, हमें भी प्यार चाहिए। आप थोड़ा सा प्यार देखो ना, हम कितना प्यार आपको देंगे, क्योंकि हमें औरत और मर्द की ताकत होती है। और जिसमें औरत की मर्द की ताकत, इससे अर्धनारीश्वर कहा जाता है कि हम दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं। तो सोचिए हम कितने पावरफुल हैं, लेकिन दुनिया समाज नहीं समझती इसे। चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेती हैं? एक तो आपकी नौकरी और दूसरा पूजा पाठ, इन दिनों 9 दिनों का थोड़ा सा ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता होगा, कैसे मैनेज करती हैं? नौकरी जमशेदपुर में नहीं है मेरी, नौकरी मेरी वेस्ट बोकारो में, जमशेदपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर है, और बहुत मुश्किल होती है। मेरी एनजीओ जमशेदपुर में चलती है, बार बार सप्ताह आना। एनजीओ का नाम है उत्थान संस्था, और बार बार आना जाना मेरे लिए मुश्किल होता है, और किराया भी काफी खर्च होता है। टाटा स्टील से मैंने अपील भी करी है कि मेरा ट्रांसफर आप जमशेदपुर कर दे, ताकि मैं चीजों को सही तरीके से लेकर जा पाऊँ। 1 साल से मैं बहुत पीछे हो गई, जो चीजें मैंने करनी थी वह चीजें नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं माता रानी से भी प्रार्थना करती हूँ, टाटा स्टील से भी दरखास्त करती हूँ कि मेरा जमशेदपुर में ट्रांसफर हो, और ताकि मैं और बेहतर तरीकों से युवाओं के लिए कार्य कर सकूं, क्योंकि आज के समय युवाओं के लिए कार्य करना बहुत जरूरी, महिलाओं के लिए जरूरी है, बाल कन्याओं के लिए जरूरी है, जो कि सिर्फ नाम के लिए लोग करते हैं, लेकिन अंदरूनी आप जाके तो कोई कार्य नहीं होता है। आप देखेंगे कि हमारे लिए कोई काम नहीं करता। अगर आप देखेंगे, आज किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है तो कैंडल मार्च निकल जाता है। अरे, कितने ट्रांसजेंडर का बलात्कार होता है, कभी आपने देखा कोई मार्च निकलते हुए, या किसी ने उसके लिए आवाज उठाई हो? कोई नहीं उठाता। तो हम चाहते हैं कि हम अपने समाज के लिए खड़े हों, इसलिए पूरे झारखंड में हम कार्य करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा काम होता है स्वास्थ्य के ऊपर काम करें, क्योंकि हमारा समुदाय हमें स्वास्थ्य के लेवल में ही पीछे है। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज हमेशा सुरक्षित रहे और आगे बढ़े, और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे लोग बहुत अशिक्षित हैं, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि टाटा स्टील ने इतनी बड़ी पहल कर दी, और बहुत बहुत बड़े पैमाने में टाटा स्टील ने ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉय किया है। तो बताइए, वैक्सीन जहां सरकार सबको दे रही थी, बुला बुला के, पकड़ पकड़ के, वहां हमें अपने अधिकारों के लिए मांग करनी पड़ी कि वैक्सीन हमें लगाया जाए। सोचिए कि कितने हम पीछे हैं, कितने हम पीछे हैं, कि हमें हमेशा अपने अधिकार के लिए मांगना पड़ता है कि हमें हमारा अधिकार दीजिए। कब तक हम मांगेंगे? मांग कर तो खाना जीवन हमारा है ही, ऊपर से आप अधिकार की भी बात आती है वहां भी मांगने के लिए। अगर आप पूरे झारखंड में घूम लीजिए, कहीं हमारे लिए आप एक शौचालय तक नहीं मिलेगा, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। हमारे लिए क्यों नहीं? क्यों? कब तक हम अपने अधिकार को मांगेंगे आपसे?
आप कब हमारे बारे में सोचेंगे? जब 2014 में ही नालसा जजमेंट ने हमें अलग का अधिकार दे दिया कि हम अलग हैं, तृतीय समुदाय है, हर जगह ऑप्शन दे देगी, तो ऑप्शन सिर्फ पेपरों में, लेकिन अगर आप स्थायी जगह पे देखें तो कहीं पे कुछ नहीं है। टिकट काउंटर में जगह नहीं है, स्टेशन में नहीं है, बस स्टैंड में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, शून्य है, शून्य। इस तरीके के जैसे आपके अंदर, आप तो मतलब एक पढ़ी लिखी हैं, आप अपनी जो भी हक है उसके लिए बोल सकती हैं। काफ़ी ऐसे आपके समाज के लोग हैं जिनको अपने हक के बारे में पता नहीं है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको एक समाज मान चुका है, आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी भी भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। बहुत से ऐसे नहीं, भर्ती में आवेदन देखेंगे कहाँ है झारखंड में? आपने बताइए कि एक भी झारखंड आपको कोई ट्रांसजेंडर पुलिस है, ट्रांसजेंडर एडवोकेट है, ट्रांसजेंडर कोई शिक्षित टीचर है, या ट्रांसजेंडर किसी अलग क्षेत्र में नहीं, सिर्फ टाटा स्टील में ही दिखेंगे, क्योंकि टाटा स्टील ने ऐसी पहल कर दी है। बस इसके अलावा आप कहीं और क्षेत्र में दिखा दे आप ट्रांसजेंडर वर्क कर रहे हैं, दूसरे राज्य में है लेकिन झारखंड में नहीं है। ये आपको जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ आपके समाज के भी ऐसे लोग हैं, और जैसे आप एक संस्था चलाती हैं, आप लोगों की मदद करती हैं, काफ़ी आपके समाज में भी ऐसे लोग हैं, समय समय पर सुनने आता है कि मतलब लोगों को तंग करना, परेशान करना, इस तरीके की कई बार घटनाएं होती रहती हैं। तो उन सब के लिए परेशान करना जो लोग बोलते हैं, अगर आप हमें एक बात बताइए, अगर मैं बचपन से आपको परेशान करूंगी तो आपका नेचर कैसा रहेगा? आपका स्वभाव कैसा रहेगा? जाहिर सी बात है कि उग्र उग्र रहेगा। आप बचपन से हमें प्रताड़ना देते रहेंगे, माँ बाप से मिलता है, समाज से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, हमारे साथ रेप होता है, हमारे साथ चीजें होती, कौन हमारे लिए खड़ा होता है? लेकिन रास्ते में अगर हम खड़े होते, कोई हमारा जबरदस्ती हाथ पकड़े, टोन कस देगा, तो हम क्या वहां बोले भी नहीं, वहां भी चुप रहे? फिर लोग बोलेंगे बदतमीज होते। अरे कब हमने बदतमीजी की है? आपने हमें मजबूर किया है करने के लिए, हम वैसे नहीं थे। अगर आप हमसे प्यार से बात करोगे, मैं जाहिर सी बात आपसे प्यार से बात करूंगी, नहीं आपसे नफरत से बात करूंगी। लेकिन आप वहां पे मुझे मुझे गंदे गंदी बातें करेंगे, मुझे छक्का हिजड़ा गांडू बोलेंगे, मेरे हाथ पकड़ेंगे, मेरे टच करेंगे मुझे, तो जाहिर सी बात है मेरा वैसा करना लाजमी है कि मैं वैसा करूं। हाँ, अब कुछ लोग हो सकते हैं बुरे, वो हर समाज में, महिलाओं में भी, पुरुषों में, तो हम में भी हैं। तो इसका मतलब कि पूरा वर्ग ही बर्बाद खराब हो गया? पूरा वर्ग नहीं खराब हो सकता, हम एक की वजह से सबको खराब नहीं कह सकते। आपने एक चीज अच्छी कही कि हर जगह पुरुष शौचालय, महिला शौचालय देखने को मिलता है, लेकिन एक ट्रांसजेंडर शौचालय कहीं नहीं है। चाहे वो टिकट काउंटर की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे समाज में और भी ऐसी सुविधाएं हैं जो आम लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन इस समुदाय के लिए उपलब्ध नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया, हमने काफी पत्र दिए, डीसी को दिए, रांची डीसी, जमशेदपुर डीसी, चाईबासा डीसी, सरायकेला डीसी, जेएनएससी, नगर निगम, हर एक को दिए कि हर एक, ज्यादा हमें नहीं चाहिए, मार्केट प्लेस पे आप एक शौचालय बना दीजिए। और जमशेदपुर एरिया मैंने 5 की बात कही थी, आज तक वो नहीं हो पाया। बस बाकी और सारे कार्य करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक भी कार्य नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कुछ पर्सनल चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँ, जान सकता हूँ? होता है कई बार, मैंने देखा है कि आप लोग सिंदूर वगैरह भी लगाती हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमें अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है, और हम शिव के नाम का ही सिंदूर लगाते हैं। और हमारे गुरु जो चलती है, गुरु परंपरा हमारे, जिसके हम गुरु, जो हमारे गुरु हम उसके शिष्य बनते हैं, वो गुरु के नाम का भी हम सिंदूर लगाते हैं। ये सिंदूर किसी लड़के के नाम का नहीं होता, या ईश्वर के नाम से, अपने गुरु के नाम से अपने मांग पे भरते हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं होता। जो माता पिता ने जन्म देते, वो जब हमारे नहीं हो सकते, तो हम दूसरे से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? कुछ नहीं। मतलब ये आपके गुरु के नाम का सिंदूर होता है आपके? हाँ जी, हमारे गुरु के नाम का या भगवान शिव के नाम का सिंदूर हम लगाते हैं। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो लोगों से अनजान है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में घटित हुई हो, जिसको आप हमेशा याद करती हैं, याद करके मतलब एक दिल होता है, भर आता है, ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ आप बताना चाहें? देखिए, घटना यही है, मैं सबसे पूरे भारत के लोगों से या पूरे विश्व के लोग यही बोलना चाहूंगी कि हमसे प्यार करें, हमें धिक्कारे नहीं। देखिए, क्रोध सबको आता है, हमें भी आता है। अगर क्रोध, आप हमारे क्रोध को देख के हमसे दूर जाते थे, ये बहुत बड़ी गलत बात है आपकी, क्योंकि आप हमारे दिल को तो देखिए, प्रेम को तो देखिए, सिर्फ क्रोध को नहीं। क्रोध तो माँ दुर्गा ने भी किया, तो क्या हम उनकी पूजा नहीं करते? करते हैं ना। तो आप हमेशा यही देखते रहे, वो भद्र होते हैं, वो ऐसा बात करते, वो ये करते, वो करते। अरे हमारे दिल को कभी आपने जांचा कि हम कैसे हैं? आपने हमारे दिल को नहीं जांचा, बस हमारे रूप को देख करके आप हमसे दूर हो जाते हैं। कब तक हमसे दूर भागेंगे? हमें भी प्यार चाहिए, हमें भी प्यार दीजिए। मैं कई बार देखती हूँ, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन वह भीड़ भाड़ में हमसे नहीं मिलेंगे, हमें साथ लेकर नहीं घूमेंगे, हमारे साथ कहीं जाना नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि लोग उनको देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। कब तक आप ऐसा करते रहेंगे हमारे साथ? एक होती है शुरुआत, बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। इस तरीके से आपके जीवन में वो पल कब आया, कब आपको महसूस हुआ इस तरीके की चीजें?
देखिए, जब मैं स्कूल में थी, जब हाई स्कूल गई, जब मेरे साथ बलात्कार हुआ, तभी मुझे पता चला कि मैं अलग हूँ। क्योंकि उस समय मेरे को ऐसी मेरी चीज़ें मेरे साथ हो गई, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, मैं बता नहीं पाई। और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर प्राइवेट से ही मैंने 10th दिया। और अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो आज मैं बहुत आगे बढ़ती, मैं चुनाव भी लड़ती, मैंने कोशिश करती, लेकिन शिक्षा के माध्यम बहुत पीछे हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। लेकिन प्रयास है कि कुछ तो बदलूंगी और बदल कर ही रहूंगी। आपके साथ में ये कौन है? जी हैं, मेरी बहन है आनंदी। आपकी अपनी बहन है? नहीं, मेरे मतलब मुंह बोली है। हाँ। बहन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंदी सिंह है। कब से आप हैं इनके साथ में? 2012। 2012 से। उससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं सर्किट हाउस में रहती थी अपनी फैमिली के साथ। फैमिली मतलब आपके मम्मी पापा? क्यों फिर उनसे अलग होना पड़ा? उनका डेट होने के बाद कोई था नहीं, तो इसलिए इनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर इनके साथ मैं रहना चालू कर दिया। कैसा लगता है इनके साथ रह करके? मतलब फील नहीं होता है कि अपनी मम्मी पापा मतलब फैमिली नहीं होके भी फील नहीं होता है इनकी फैमिली में कि ऐसा एहसास नहीं होने देते हैं कि हाँ मम्मी पापा आपके नहीं है, पूरी माँ बाप का प्यार? जी हाँ, एहसास तो कभी नहीं होती है। और शिक्षा वगैरह आपकी? मैट्रिक पास हूँ मैं भी टाटा स्टील में जॉब करती हूँ। अभी अभी आप जॉब करती हैं? हाँ जी, मैं भी टाटा स्टील में जॉब करती हूँ। मैं भी कहाँ पर पोस्टेड है? ये वेस्ट बोकारो टाटा स्टील। जी। हम्म, नहीं, जी। स्टील प्लांट नहीं, कोल माइंस। अच्छा, कोल माइंस। हाँ जी, हाँ जी। जी। वहाँ से आप यहाँ पर अप एंड डाउन करती हैं हमेशा? नहीं, मैं बहुत कम करती हूँ। ये ज़्यादा करती है, मैं बहुत कम करती हूँ। मतलब और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारे साथ बात करना चाहें, शेयर करना चाहें, जो एक फीलिंग्स होती है कि मतलब ऐसा एहसास हुआ समाज में, हमारे साथ ऐसा हुआ, कुछ भी कहानियां जो होती हैं लोगों के मन में दबी रहती हैं, जिसको हम लोग नहीं बता पाते हैं, हर किसी के मन में एक होती है जनरली। ऐसा कोई एहसास, कुछ ऐसा पल जो आपको याद हो? पहले मैं तो मैं भी तो ट्रांसजेंडर ही थी, और उस समय मैं अपनी किन्नरों बहनों के साथ में घूमती थी, और बधाई वधाई वगैरह मैं करने की कोशिश की। मैं बहुत 1 साल तक मैंने की, बट मुझे उतना पसंद तो नहीं आया था, क्योंकि उनकी बोली, उनकी जो बोलने का तरीका होता है वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था। क्योंकि अगर उनके साथ नहीं मांगूंगी तो पेट नहीं चल पाएगी, तो मजबूरी में मुझे भी करना पड़ा और अपनी कम्युनिटी के साथ रहना पड़ा। लेकिन लास्ट में जब टाटा स्टील से जब ऑफ़र आई, तो खुद को फिर बदलने का एक मौका मिला मुझे, और आज मैं खुद को बदल रही हूँ। ये जो बधाइयाँ वगैरह होती हैं, आपके समाज के लोग जाते हैं जगह जगह लोगों के ये में, और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ खास डिमांड हो जाती है और लोग मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी मन में बैठा लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप शादी कितनी बार करते हैं? जब एक बार शादी करते हो तो एक बार देने में क्या समस्या है? क्या समस्या है? बच्चा कितना होगा? 2 होंगे। आज के टाइम में लोग एक ही करते हैं या 2 करते हैं। तो 1 या 2 बच्चे में अगर आप हमें कुछ दे देंगे तो क्या जाएगा? आपके घर में कितनी बार आऊंगे? या तो आपकी एक बार शादी में या आपके बच्चों ने। 3 बार के अलावा मैं आपके घर आने वाली नहीं हूँ। तो 3 बार में अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या बोलूँ? बस यही मांग रहती है, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं आऊंगी ना। शादी आप एक बार पर करेंगे, बच्चे भी आप 1 से 2 बार ही पैदा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम डिमांड रखते हैं, और कोई बात नहीं है। इसी चीज़ का ही तो आस रहते हैं और कि हम उससे ही उनका परिवार, उनके परिवार आप जाओगे ना, वो एक साथ 50 लोग रहते हैं, तो उनका पालन पोषण कैसे कैसे करेंगे? सिर्फ आप देखते हैं कि वो अधिक मांगते हैं, डिमांड रखते हैं, लेकिन जहां वो रहते हैं वहां आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो बूढ़े हो गए हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं, बूढ़ों को संभालते हैं, दान भी देते हैं। तो इसलिए हम डिमांड रखते हैं, क्योंकि परिवार चलाने के समय में आपको पता है कितना कठिन होता है। तो ये वाली बात अगर आप देखेंगे तो ये हर जगह है, डिमांड रखते हैं। डिमांड रखना जरूरी है कि शादी भी एक बार होती है। क्यों दहेज प्रथा क्यों नहीं लोग बंद करते? वहां भी तो लड़के डिमांड करते हैं, सर्विस वाला लड़का तो हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन वहां भी विवाद नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस शुरू से जो चीजें चलती आ रही हैं वो करते आ रहे हैं लोग। इसमें कोई गलत नहीं, मैं नहीं समझती कुछ गलत है। अच्छा, समाज के लिए आपको सरकार की तरफ से कुछ करने को दिया जाए कि हाँ मैं आपको फुल पावर दे रहा हूँ, आप कुछ ऐसी चीजें करो, क्या ऐसा कुछ सपना है समाज के लिए करने का? देखिए, समाज के लिए तो बहुत सारे सपने हैं, और उनको करना सबसे पहले जो सरकारी निजी सरकार, उनको मुझे सक्षम बनाना है। उनके जो टीचर्स हैं उनको सक्षम बनाना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये मोदी जी ने कहा है। लेकिन वह कहाँ हो रहा है? आप देखोगे सरकारी स्कूलों की हाल बेहाल है। कई जगह में पानी पसीजता है, बाथरूम की स्थिति ठीक नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए सही से जगह नहीं। क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे भी पता है क्या हाल होता है। टीचर को पढ़ाना नहीं आता, वो टाइम पे नहीं आते। तो ये चीज जब तक नहीं सुधरेगी तब तक लोग आगे बढ़ने, जब तक मैं शिक्षित नहीं होंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे इसलिए शिक्षा के माध्यम से मुझे लोग को आगे लेकर के जाना है।
शिक्षा का ही मुख्य माध्यम होता है किसी को भी आगे बढ़ाने का, और वो माध्यम किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का माध्यम देखिए देखा जाए तो आज के टाइम में जो प्राइवेट स्कूल इतनी इतनी फीस लेते हैं, उसमें बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब सरकारी स्कूल की बात करेंगे, वहाँ तो सही से कुछ हो नहीं पाता। बहुत लोग ऐसे जो फीस नहीं दे पाते, बच्चों को वहाँ डाल देते हैं, और उन बच्चों में ज्यादा क्षमताएं होती हैं कि हमें कुछ करना है, और आप देखेंगे वैसे बच्चे ही आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें करके दिखाते हैं। तो उनको सक्षम बनाने की जरूरत है मेरे ख्याल से। जैसे वोट देने का अधिकार तो आपको भी दिया गया है, जी, जैसे अभी के समय में सरकार वगैरह वोट नहीं देती। मैं वोट नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि मुझे लगता है मेरा वोट देना शायद चुनाव मेरा गलत हो जाए, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ चीजें हो ही नहीं रही है ना। आज तक आप देखोगे 2014 में नालसा ने जब बता दिया, अभी ये 2000 आ गया है 22, कहाँ कुछ हुआ? एक भी चीज आप झारखंड में बता दो। हमारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड तक नहीं बना यहाँ पे। एक शौचालय तक, जिस शौचालय की स्वस्थ भारत अभियान की आप बात करते, एक शौचालय तक नहीं आपने बना के दिया। तो किस तरह का मैं वोट दूं आपको? मैं नहीं देना चाहती, मैं देती भी नहीं हूँ, एकदम नहीं देती। सरकार से कुछ अपेक्षाएं तो रहती है ना कि भाई अपेक्षाएं तो शुरू से ही है। मैं तो बोल रही, वैक्सीन लेने तक के लिए हमें अपेक्षाएं थी, हमें लेटर देने पड़े, हमें सरकार को जागरूक करना पड़ा। तो किसके लिए मैं जागरूक करूं? हर एक चीज के लिए मैं जागरूक करूं सरकार को नहीं। वोट के टाइम पे मैं दिख रही हूँ, लेकिन अधिकारों के टाइम पे मैं नहीं दिखती, तब तो शून्य। चुनाव में अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया नेता है? देखिए, जो मेरे साथ खड़ा है वही मेरे लिए बढ़िया है। मैं किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं कह सकती। बस यही कहूंगी। हाँ, ये कहूंगी कि मोदी जी के आने के बाद से धारा 370 से हट पाई, उससे पहले तक नहीं था, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन क्या बोलूं, सिर्फ वो जो बड़े लेवल, बड़े स्टेट, वहां तक ही वो हो रहा है। अब छोटे स्टेट पे जहाँ पे ज्यादा समस्या है, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बड़े स्टेट में तो लोग सपोर्ट करते हैं, समाज सपोर्ट करता है, फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि वहां सब शिक्षित है, मजबूत है। लेकिन छोटे स्टेट में तो सब कुछ धीमा है, यहाँ ज्यादा जरूरत। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो कुछ भी नहीं है ना। क्या कहे? अगर आप बोलेंगे अभी जेएमएम की सरकार है तो नहीं, इससे पीछे तो बीजेपी की सरकार थी, उस समय क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मैं किसको सही कहूँ? किसी को सही नहीं कह सकती। हर चीज के लिए मुझे बोलना पड़े, हर चीज के लिए मुझे मांगना पड़े, तो ये सही नहीं लगता मुझे। ये 9 दिन की जो पूजा होती है, इसमें पूरे 9 दिन आप व्रत रहती हैं? हाँ जी, 9 दिन उपवास करना है, देवी की आराधना करनी है, और देवी से सिर्फ यही मांगना कि जनजीवन का कल्याण करे। अभी आप देखेंगे पूरे भारत में अभी गौ माता के ऊपर बहुत सारी विपदा आई है, तो उसके लिए भी हम माँ से प्रार्थना करें कि हम जानते हैं सरकार कुछ नहीं करने वाली है। मीडिया दिखा रही है बहुत सारी चीजें, लेकिन सरकार कहाँ जाग रही है? सरकार जागती ही नहीं है। तो हम देवी से ही प्रार्थना करते हैं कि जनजीवन का कल्याण करे माँ, चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, हर एक के लिए माँ सबकी सहायता करे। आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में कैसा माहौल रहता है आपको लेकर के? माहौल तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले हमारे समाज के लोग बहुत आते थे और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती थी। इस बार बहुत सारी पाबंदियां हैं कि सबके समाज के लोग नहीं आने चाहिए, ऐसा वैसा। तो देखते हैं, वो तो माँ की पूजा कौन करने आता है क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन समाज को समझना होगा कि हम अलग नहीं हैं। जब जब हमें आप अलग नहीं करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद सामान्य हो जाएंगी। हर किसी के, आम इंसान की जिंदगी में कुछ खुशियां आती हैं, समय समय पर आते रहती हैं, उसको सेलिब्रेट करती हैं। कुछ ऐसी खुशियां जो आपके जीवन में आई हो, जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहिए हो, की भी हो या नहीं भी की हो, इस तरीके का कोई पल? हाँ, एक पल आया था जब एक साथी हमें मिला था, उस समय बहुत खुश थी। 78 दिन का साथ हमारा रहा, और 78 दिन एक अलग सा एहसास हुआ, क्योंकि उनसे मुझे बहुत सारा सहयोग मिला, एक सपोर्ट मिला, एक प्यार मिला, एक दोस्त की तरह साथ जाना, साथ आना। खुद को अकेला नहीं लगता था, लेकिन बीच में मेरे क्रोध के कारण वो रिश्ता बिगड़ गया, और मैं काफ़ी उस समय के बाद अकेली हो गई। मतलब दिमाग बहुत इधर उधर होने लगा, काफ़ी चीज़ें मैं अलग तरीके से लेके चलने लगी। लेकिन इस 9 दिनों में मैं देवी से ही प्रार्थना करूंगी कि मुझे देवी सक्षम बनाए कि मैं फिर से सही रास्ते में चल पाऊं, और चीज़ें को जो मैं दूसरे रास्ते में लेके चली गई थी, उस रास्तों से मैं निकल पाऊं। जीवन में कभी प्यार वाला एहसास हुआ? वही तो मैंने कहा कि वो 78 दिन का प्यार था, और मेरे क्रोध की वजह से वो प्यार मेरे हाथ से चला गया, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा क्रोध दिखा दिया। अभी बीच सड़क पे मैंने अपना क्रोध भड़काया, और जिस तरह मेरा समाज उग्र होता है उस तरह मैं उग्र हो गई। और काफ़ी चीज़ें जो मैं नहीं करती, कभी मैं नहीं करती, वो चीज़ें उस दिन मैंने कैसे कर दी मुझे भी नहीं पता। आज तक उस गलती का मुझे एहसास है कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन व्यक्ति से भी काफ़ी माफ़ी मांगी। कौन से ऐसे माता के दरबार पे नहीं गई, महाकाल के दरबार पे, जहाँ मैंने माफ़ी मांगी कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर दो। देखते हैं क्या होता है, बाकी तो उस महाकाल की मर्जी। कुछ
ऐसा पल आपके जीवन में इस तरीके का कभी आया? नहीं, मेरा मुझे तो अभी तक नहीं आया, बस अभी साथ में हूँ, मैं भी उसके साथ साथ में है, मतलब है एक पार्टनर आपके साथ में। पार्टनर है। कैसा लगता है उनके साथ? बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अलग दुनिया लगती है। मतलब अगर किसी के साथ अगर कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ गलत बर्ताव हो जाती है, तो अगर वो एक शब्द बोल देते कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो सारे थकान खत्म हो जाती, सारे गुस्से खत्म हो जाते हैं। अभी के समाज में नए नए प्रेमी जोड़े निकलते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, काफी लोग बहुत गलत गलत कदम भी उठाते हैं। और आपने भी मतलब जैसा बताया उस हिसाब से तो आपको भी एक पछतावा तो था ही, हर किसी को होता है बिछड़ने के बाद। और आपने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया, काफी लोग तो। संभाल तो नहीं पाई थी, चीज़ें बहुत मुश्किल थी क्योंकि मैं मजबूत बहुत हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ लेकिन दिल के हाथों बहुत कमज़ोर हूँ। कई बार तो ऐसा लगा कि जीवन त्याग दूँ और कोशिश भी की। कोशिश करने में असफल हो गई क्योंकि उस ईश्वर ने मुझे शायद उनके पास जाने का वक्त नहीं था, मुझे ऐसा एहसास उन्होंने दिलाया कि मैं वहां तक पहुंच गई हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारा समय पूरा, तुमको धरती पे जाना होगा। मैं बोली नहीं भगवान, मुझे यहीं रहना है। वो बोले नहीं तुम्हें जाना होगा। उसके बाद मैं अचानक से मुझे होश आता तो मैं ऐसी जगह खुद को पाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ आ गई। लेकिन बाद में मुझे ऐसा खराब सा भी एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने ये चीज करी उसको तो कुछ एहसास ही नहीं है, तो बेकार था मेरा ऐसा करना। शायद मर जाती तो अपने माता पिता की अकेली संतान थी, उनको कौन देखता। मेरे और जो भाई बहन जिनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है उनका क्या होता, ये सोचकर मैं बहुत खुद को असफल समझ हमसे कभी दोबारा जिंदगी में उनसे बात हुई, मुलाकात हुई? बात नहीं होती। बात की कोशिश हमने की लेकिन मैंने कहा ना कि उग्र स्वभाव हमारा बहुत कुछ ईगो को हट कर गया उनके। हाँ जी, बस। देखिए ये सब चीजें आम आम जीवन में ये सब चीजें होती रहती हैं हम लोगों के जीवन में। अपने आप को संभालना, मनाना, सब कुछ लेकर के चलना, ये सब चीजें इन लोगों भी करती हैं। कुछ परिवार के प्रति जिम्मेदारियां जो आप निभाती हैं और आपको अच्छा लगता है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो हमारे साथ बताना। जिम्मेदारी यही है, माता पिता की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, यही जिम्मेदारी होती है और क्या। एक आम इंसान की तरह अपने बच्चे की मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चा अपने माँ बाप के लिए करता है उस तरीके की। कभी माँ बाप की शिकायत होती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकती थी या तुम ऐसा नहीं की, तुमने ये ऐसी हमारी बातों को नहीं माना, तुम ये करती तो ज्यादा अच्छा रहता? देखिए माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो माँ बाप जाहिर सी बात है सबसे एक जैसा व्यवहार करेंगे, वो तो कोई अलग बात है नहीं उसमें। अच्छा लगता है ना माँ बाप के साथ रहना? जी जी, एकदम एकदम बहुत अच्छा। बहुत दिल खोल करके इन्होंने आज हमसे बातें की हमारी टीम के साथ, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी समाज में जैसे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इन लोगों को हीन भावना की नज़र से देखते हैं, समझते हैं ऐसा कि मतलब भगवान इन्हें प्रताड़ित किया है इस रूप में दे करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज के भी ये एक सदस्य हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी हो, इनको एक अलग स्थान मिले, चाहे वो नौकरी हो चाहे समाज में इज्जत हो, हर चीज़ों में इनको एक स्थान दिया जाए। आखिर ये भी है तो इंसान ही ना।